शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है? दोनों ही जरूरी है, बोथ जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक है, दिनों रात दोनों आवश्यक है। तो हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है और शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि आपने देशद्रोही होने का जिक्र किया, कौन लोग देशद्रोही जो राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर रहे हैं, वंदे मातरम खास तौर पे कह रहे हैं कि 2 ही स्टैंजा होने चाहिए, उतने ही बजें या उतने ही गाएं, वो लोग कौन है? बहन, हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांट सकते कि देशद्रोही अपने मत की बात कह सकते हैं। इस देश में हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, संसद सर्वोपरि है। इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ने उस वंदे मातरम के बिल को पास किया। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य हो गया कि उस कानून का पालन करें और उसका सम्मान रखें, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, व्यक्ति हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, जवान हो, किसान हो, सबकी जिम्मेदारी हो गई। हमारी भर जिम्मेदारी नहीं, सबकी हो गई। तो उसमें यदि कोई वंदे मातरम का फिर भी विरोध कर रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसका मतलब वो संविधान विरोधी है। देशद्रोही तो नहीं कह सकते, पर संविधान विरोधी है, ये तय। आप जब संविधान का नारा देते, संविधान की बात मानते, तो संविधान कहता है कि यदि कोई संसद में बिल पारित हो जाए तो वो लागू, कार्रवाई होनी चाहिए। वंदे मातरम का क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो लगातार बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो देश से बढ़कर पार्टी को मानती है। आपकी क्या इस पर राय है? क्या लगता है? हम राजनीति और पार्टियों पे बोलते नहीं है, पर एक लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं। पार्टियों को नहीं, देश के लोगों को जो हमें सुनते हैं। देखो, हमारी बातों से कई लोगों को लगेगा बाबा ये है, बाबा वो है, पार्टी समर्थक विरोधी। आओ बाबा एक पार्टी का, दो बल्कि सूर्य चंद्रमा सबका है। आप पर ये आरोप भी लगे थे बाबा कि आप किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित अब आरोप तो बहन, आपने कैसे हैंडल करते हैं इतना क्रिटिसिज्म? हम कुछ नहीं करते हैं। आरोप को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि आरोप इस देश में सब पर लगाना सरल है। अब आप पे भी आरोप है कि आपकी सीट को आपने चुरा लिया। उनके सवाल का जवाब रह गया, आप एक लाइन में जवाब देने वाले थे। जवाब दीजिए। नहीं, मेरी सीट छोड़ो यार। सीट छोड़ देंगे। जी, आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न यही था कि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि देश से बढ़कर उनके लिए पार्टी है। हम ये इस पे तो जवाब नहीं देंगे। इस पे जवाब हम देना चाह रहे हैं पूरी पार्टियों के दलों को। वर्तमान में दल कम, दलदल ज्यादा हो गया। ये बात कह के आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा। हमारा मंतव्य ये है इस बात के कहने का कि दलदल का अर्थ ये है कि आप दल के हितकारी कार्यों को करते रहो, कहते रहो, अपनी बात रखते रहो, लेकिन देश, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, उसके खिलाफ बिल्कुल मत जाओ। दूसरी बात, संसद में लड़ो, पर जब देश की बात आए तो एकजुट हो जाओ। अपनी पार्टी के भले के चक्कर में देश का नुकसान ना करो, चाहे वो कोई भी पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहो। हाँ। और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब। अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले, इसी के लिए कहाँ जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए ना, वहां पर यूपी में इलेक्शन है, वहां पर हर एक अभी का जो एजेंडा चल रहा है उसमें सब ब्राह्मण की बीजेपी से नाराज हैं, कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, कि बीएसपी के साथ जाएंगे, ये सब चल रहा है। तो आप जो करते हैं वो क्या पॉलिटिकल पार्टियां उस पर पानी डाल देती हैं? उनके ही, ये हमें लगता है कि उनके ही गड्ढे खोदे हुए गए हैं, उसको भरने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना हो, राष्ट्रवाद हो। कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें। पर हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू, हाँ, मुसलमान मुक्त होता तो फिर आपकी तरफ ही सबकी नजर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते हैं। और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं अहिंसा। हिंदू का मतलब व्यापार बाद में, परिवार पहले। ये हिंदू राष्ट्र है। और हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए।
इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए। लेकिन आप एकजुट होने की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन उसी समय में एक जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था भी है हमारे देश में, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर क्या कह सकते हैं कि संविधान है, लॉ है और वो चल रहा है। तो संविधान और उचित आरक्षण, अनुचित आप क्या उचित समझते हैं? अनुचित तो ऐसा कुछ खास नहीं, बस इतना कह सकते हैं कि वास्तविक जो परेशान है उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए, सहयोग मिलना तो चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होनी जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? अमीर और गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। ये कभी मुखर तौर पर आपने अपनी किसी सभा में या कई ऐसे बार हमने बोला कहा है, पर आपने? हमारी बात को समझा नहीं देश ने। 10 साल बाद देश समझेगा, ये तय है। हमारी एक ही चूक है कि हम टाइम के पहले बोल रहे हैं। बाबा जी अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पड़ी हैं, हमारी बहुत बहनें हैं, बहुत जो सारी रक्षाबंधन बहनें जहाँ को जहाँ लेकर- जा रहे हैं वहाँ पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है बन चुका है। अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगे तो आप बहनें- बांध लेना, यदि आप आपके लेके लायक आए नहीं, हम भाई बांध देते हैं। तो बहनें तो आपकी बहुत हैं। जी। गर्लफ्रेंड? ये तो राम 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 राम। आपको लगता है कि हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट अरे पाले? शादी करेंगे कि नहीं बाबा? हाँ, घरवाली लाएंगे तो और गर्लफ्रेंड से ही तो शादी करते हैं। नाना भैया, हमारे क्यों? यहाँ संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर, आज का वो तय करते हैं। आप जेंजी हैं, ये तय हो गया है। एक एक साल साल से कम, फर्क एक नहीं। साल। और एक हर साल हम जेंजी जेंजी से बड़े हैं। हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह जानना बंधन में बंधेंगे। समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। जानना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ाए तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में शादी तो जानना, करेंगे रहन- ना। शादी आपको क्या लगता है हम लड़ुआ मरे? कब कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते आते हैं। रहते हैं। माँ बहुत बाप जल्दी होगा। अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है 2027 के दिसंबर में, फर्स्ट फेज में उसको चालू करना है 2027 में। और हर वर्ष बेटियों का विवाह